वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वी टेकर का 5 जगत वर्गीकरण। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, वी टेकर के 5 जगत वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आपको लिखना है, हेडिंग लगानी है, वी टेकर का 5 जगत वर्गीकरण। इसमें क्या लिखना है? इस वर्गीकरण को वी टेकर ने 1969 में दिया था। वी टेकर ने सारे सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। यानी वी टेकर ने इस संसार के जितने भी सजीवों को 5 जगत के अंदर विभाजित किया। इन 5 जगतों के नाम हैं, आपको क्रम से याद रखने हैं। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक है वॉस ने मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में विभाजित किया। अब 5 जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी जो वी टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया, उसका आधार क्या है? तो उसका आधार नंबर फर्स्ट है कोशिकीय संरचना, यानी कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। दूसरा है पोषण के स्रोत और तरीके, यानी जंतु है वो अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं। और तीसरी बात है शारीरिक संगठन, यानी उनका शरीर कोशिकाओं से बना है, ऊतक से बना है कि अंग से बना है। ठीक है, यानी 5 जगत वर्गीकरण का आधार 3 बातें थी, कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके, शारीरिक संगठन। अब 5 जगतों की प्रमुख विशेषताएं एवं उदाहरण। सबसे पहला जो जगत है वो है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत की पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जीव प्रोकैरियोटी होते हैं। ध्यान देना, मोनेरा प्रोकैरियोटी, इसके बाद में बाकी जितने भी आते हैं 4, वो सभी यूकैरियोटी। ये जीव प्रोकैरियोटी होते हैं, यानी इनमें जो कोशिका होती है, इसमें केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है परीक्षा में, ये जीव प्रोकैरियोटी होते हैं। दूसरी बात, ये जीव एक कोशिक होते हैं, यानी इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। तीसरी बात है, ये जीव स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये जीव या तो स्वपोषी होंगे या फिर क्या कहेंगे, या होंगे विषम पोषी होंगे। स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बना सकते हैं, विषम पोषी का मतलब अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। चौथे नंबर पर है, इनमें कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। 5वां पॉइंट है, कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा जगत के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, उसमें कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है। इसके कारण उनकी शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन आते हैं, वो तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में, जिनमें कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है, इनमें परिवर्तन आए, इनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे आपको याद रखना है उदाहरण। मोनेरा जगत के उदाहरण आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पर एनाबिना, तीसरे नंबर पर माइकोप्लाज्मा और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है नील हरित शैवाल, जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया मोनेरा जगत। अगला है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत की विशेषता है नंबर फर्स्ट, इसमें एक कोशिक जीव आते हैं। एक बात ध्यान रखना है, सरल ट्रिक बता रहा हूँ, एक तो मोनेरा, एक प्रोटिस्टा,
इसके अंदर एक कोशिक जीव है, बाकी सभी में बहुकोशिक। याद रखना आप, मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशिक जीव और बाकी सभी में बहुकोशिक। दूसरी बात है, ये जीव यूकैरियोटी होते हैं। तीसरी बात, ये जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, यानी स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। चौथे नंबर पर याद रखना है, इस जगत के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया तथा फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती है। आपको याद रखना है, इस जगत के कुछ जीवों में गमन के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। अब इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक कोशिक शैवाल, डाई एटम, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। तीसरे नंबर पर है फंजाई। फंजाई जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कवक। फंजाई में देखो, ये दो बातें आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी। ये जीव बहुकोशिक होते हैं, ये जीव यूकैरियोटी होते हैं। फंजाई यानी कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाता हूँ, क से कवक, क से काइटिन, यानी कवक के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। चौथा पॉइंट है, कई कवक अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है, ये जीव पोषण के आधार पर मृतजीवी, परजीवी तथा सहजीवी हो सकते हैं। सबसे पहले मृतजीवी की परिभाषा, वे कवक जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं मृतजीवी। ध्यान देना, कवक पोषण के आधार पर यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मृतजीवी, एक परजीवी, एक सहजीवी। मृतजीवी की परिभाषा क्या है? वे कवक जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। अब दूसरा है परजीवी। पर का मतलब दूसरे, यानी दूसरों पर जीवन यापन करने वाले। परिभाषा क्या है? परजीवी वे कवक जो अन्य आतिथेय जीव के जीवित द्रव्य पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और ये पॉइंट देखो, मैंने इसका अलग से भी वीडियो बनाया, ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद कर लेना। लाइकेन में क्या होता है? कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। यानी कवकों की कुछ जातियां ऐसी होती है जो नील हरित शैवाल के साथ में स्थायी संबंध बनाती है। ठीक है, और इस संबंध को कहते हैं सहजीविता, और इन जीवों को कहते हैं लाइकेन। यानी ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अब फंजाई के उदाहरण आपको याद रखने हैं। यीस्ट जिसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस, मोल्ड, पेनिसिलियम, मशरूम जिसको कहते हैं एगेरिकस आदि, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं प्लांटी। प से प्लांटी, प से पादप, प से 5, यानी प्लांटी है उसमें सब पादप आते हैं और पादप को 5 भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण अलग से आगे है, फिलहाल इसमें पढ़ रहे हैं हम प्लांटी के बारे में। प्लांटी में ये बहुकोशिक होते हैं, यानी इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ये जीव यूकैरियोटी होते हैं, यानी इनमें कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली
पाई जाती है। इन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, प्लांटी यानी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। लास्ट है उदाहरण में आते हैं सभी पौधे। अब एनीमेलिया में आपको याद रखना है, ये जीव बहुकोशिक होते हैं। यानी एनीमेलिया में ये सभी जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। ये जीव यूकैरियोटी होते हैं। इन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये जीव विषमपोषी होते हैं। उदाहरण है सभी जंतु। ठीक है, ये हो गया एनीमेलिया। ये वीडियो हो गया कंप्लीट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको अच्छी तरह से याद करके जाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।